जी बेटा जी, अब आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 5 के कौन से पार्ट्स अभी आप लोगों से नहीं हुए या जिसमें आपको थोड़ा सा कोई मुश्किल पेश आ रही है, ताकि मैं उसे आपको समझा सकूं। पार्ट नंबर 8 है और 11 है। 8 और 11 है। देखिए, जो पार्ट नंबर 8 है ना, वो तो ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो इस तरीके से हल करना बिल्कुल मुनासिब ही नहीं रहेगा। मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूँ रकम इसकी। e रेज़ टू पावर m tan इनवर्स x और इसके नीचे है 1 प्लस एक्स स्क्र dx। बच्चों, जहाँ तक हमारी पहली बात हो चुकी है, तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ स्टेप्स बताए थे कि इसे कैसे इंटीग्रेट करना होता है। अब अगर हम रूल्स के साथ चलें तो ये है सिलसिला इसमें कि जब तक इसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव बल्कि एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल साथ में मौजूद ना हो, हम इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। फिर से बात सुन लीजिए, मैंने कहा एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल, इसके एक्सपोनेंट पे है ए एक्स, उसका डिफरेंशियल ए डी एक्स बनता है। ये ए साथ नहीं है तो मैं बना रहा हूँ ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। अब वो एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल प्रोडक्ट पे मौजूद है। जब ये सिचुएशन पूरी हो जाए तो जवाब लिखने में हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और कहते हैं कि जी वो इंटीग्रेट हो गया है। ये उस वक्त जब वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल हो, ताकि हमें कुछ और नहीं करना पड़ता। अब यहाँ यही सिचुएशन है, थोड़ा सा मैं इसकी तरतीब सेट करके आपको लिख के दिखाता हूँ, आपके जहन में आ जाएगा कि कितना हिस्सा डेरिवेटिव का साथ है और क्या चीज़ नहीं दी हुई। तो ये देखें बच्चों, ये मैंने इसके साथ लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा आप लोग मुझे सोच के बताइए, बल्कि नज़र आ रहा है आपको कि एक्सपोनेंट कौन है? m tan एम इनवर्स। टेन इनवर्स एक्स। उसका अगर डिफरेंशियल या डेरिवेटिव देखा जाए तो क्या आना चाहिए? क्या आता है? m वैसे ही, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्सपोनेंट के डिफरेंशियल का कुछ हिस्सा पहले से मौजूद है। अगर कुछ नहीं हमारे पास तो वो क्या है? m नहीं है, तो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब जब ये हमने कमी पूरी कर दी है और एक्सपोनेंट। जी जी। जी बेटा, कहा है किसी ने कुछ, लेकर मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला है? आवाज कट रही थी आपकी। ऐसे केस में अब इंटीग्रेशन में जवाब क्या होगा? बाहर वाला कांस्टेंट अपनी जगह पे, और हम सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे बेटा इस पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो फॉर्मेट था या फॉर्मूला था, वो एप्लीकेबल नहीं है। इसे सिंपल तरीके से आपने इंटीग्रेट करना है, जैसे आपको पहले ही सिखा दिया गया हुआ था। बोलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, समझ आ गई है। जी, आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर 9 भी। 9 भी ठीक है। 9 पे है 2x/1 माइनस साइन 2x। 1 माइनस साइन एक्स है। देखिएगा, यही रकम है ना इसकी। जी। अब इसमें बच्चों एक बात तो क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, तो इट मीन्स कि ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के फार्मूला से हल नहीं होगा। वैसे कुछ हमारे जो पहले से हमने पढ़ी हुई टेक्निक्स हैं, समझी हुई टेक्निक्स हैं, उनमें से किसी से हम इसे जो है वो हल करते हैं।
तो इसके जो डिनोमिनेटर पे 1 माइनस कॉज है, बल्कि इस 1 माइनस साइन है, अगर यहाँ 1 माइनस कॉज होता तो हमारे पास कोई फार्मूला था इसके लिए। तो इसे कॉज की शक्ल में जो लाना है, ये याद रखने वाला स्टेप है बच्चों। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको पता होगा कि cos ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स, cos पाई ओवर 2 माइनस थीटा, इसको अगर हम हल करें तो जवाब साइन थीटा आता है। ये अलाइड एंगल्स की जो रेशोज हैं वहां से आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा हुआ है, वैसे भी फंडामेंटल लॉ का इस्तेमाल भी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा कॉस ऑफ पाई ओवर 2 माइनस थीटा होता है और हमें ज़रूरत है कॉस के इन्वॉल्वमेंट में, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो 1 माइनस साइन पे शेप ले सके, इसलिए हम जो नीचे साइन है ना, इसे कॉस की शक्ल देना चाह रहे हैं। तो मैं साइन एक्स की जगह पे लिख रहा हूँ कॉस ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स ही साइन एक्स के बराबर है। अब आप ये बताइए मुझे कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये आप लोग मुझे बताइए बच्चों। हाफ एंगल फार्मूलाज में से 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के, शाबाश, 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये आ गया जी। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें, हमने जहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब एंगल का हाफ करना होता है ना हमने, तो अब मैं इसे लिखूंगा बच्चों, 2x अपनी जगह पे रखते हैं ऊपर ही, तो 1 माइनस कॉस को हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल, तो इसे मैं जो लिख देता हूँ 1 ओवर 2 ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स, जिसे हम पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 भी लिख सकते हैं, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप में मैं जो लिख देता हूँ इसे, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2, जो एंगल के पास 1 ओवर 2 था उसे ब्रैकेट के अंदर भेजा है, तो हम इस स्टेज पे पहुंच गए। अब यहाँ पे आके ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल होता नजर आ रहा है आपको, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। और जो हमारे पास नीचे साइन स्क्वायर है, अगर बेटा इसे हम ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सिचुएशन आई होप कि आप खुद डील कर पाए, क्योंकि ये आपको सिखाया हुआ है। जरा कोई बताइएगा यहाँ क्या करना पड़ेगा भला, आप खुद से जरा पिक करें यहाँ आके क्या। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जी बिल्कुल, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, साथ में पोलिनोमियल है, फर्स्ट सेकंड सब आप इस बात से वाकिफ हैं, तो आपने इसे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से कंप्लीट करके फिर मुझे बताना है। यहाँ तक ले जाने का अमल जो है उसमें मैंने आपकी हेल्प कर दी है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से आप इसे आगे कंप्लीट कीजिएगा, बल्कि हल करके आप इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक हो गया जी, समझ में आ गई है बात सबके? हाँ यस जी। सर। और बोलिए जी, कोई मसला है तो। ये 9th पार्ट था जी बेटा। जी बच्चों, किसी और पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 ठीक हो गया। 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है। इसके साथ की एक एग्जांपल भी है, तो अगर जी। आप इसे समझ लेंगे तो आपको वो भी तैयार हो जाएगी।
e रेज टू पावर एक्स। अब यहाँ e रेज टू पावर एक्स की इन्वॉल्वमेंट ये रिमाइंडर दे रही है कि ये क्वेश्चन 5 के फॉर्मेट से हल हो जाएगा, लेकिन उस शेप तक ले जाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ काम करना पड़ सकता है हमें इसके साथ। तो वो देखिए जी हम कैसे इसको लेके चलते हैं। एक्सपोनेंशियल को ज़रा शुरू में लिख देता हूँ उसकी पोजीशन पे। ऊपर 1 माइनस साइन को फिलहाल हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे पास नीचे कोई सिंगल एक्सप्रेशन आना चाहिए, फिर देखेंगे अगर ऊपर वाले को सिंपल करना पड़ा तो कर लेंगे। और वैसे भी 1 माइनस साइन पे हमारे पास फार्मूला होगा नहीं, 1 माइनस कॉस पे तो अभी रिसेंटली हमने फार्मूला यूज़ किया बच्चों। तो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है। तो इसके मुताबिक ये फिर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है इसको। अब 1 के नीचे ये हिस्सा अलहदा, बल्कि मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। e रेज टू पावर एक्स अपनी जगह पे है जी। 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस हिस्से को अलहदा लिख लें। 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। और जब आप इसे साइन एक्स के साथ लिखेंगे तो मैं यहीं पे थोड़ा सा साइन एक्स को तोड़ना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग पिक कर लें। मैं कलर चेंज के साथ लिख देता हूँ। तो मैं साइन एक्स को लिख रहा हूँ 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। ये बच्चों आप समझ गए होंगे, साइन 2 अल्फा को हम लिखते होते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और मैंने साइन एक्स को लिख लिया है फिर 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। इसकी रीज़न क्या है, कैसे ये स्टेप याद रहेगा? देखिए आप उसके डिनोमिनेटर पे लिख रहे हो 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। यहाँ हाफ एंगल की इन्वॉल्वमेंट आपको याद करवाएगी कि ऊपर भी हाफ एंगल की शेप दें। अब वो फार्मूला डबल एंगल यूज़ किया हमने, लेकिन वो साइन 2x पे होता है। अब साइन एक्स को उसमें में से गुजारेंगे तो वो बनेगा 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर 2। अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो पूछ सकता है जी जहाँ पे कि ये कैसे लिखा गया है। नो सर। क्लियर हो गया है? यस। ठीक है बच्चों, जहाँ देखिए थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है, 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, एक साइन के साथ कट जाएगा, मीन साइन एक्स ओवर 2 को साइन एक्स ओवर 2 से काट दिया है जी मैंने। और अब जो बाकी बचने वाला हिस्सा है वो लिख रहा हूँ आपके सामने। e रेज टू पावर एक्स है। अच्छा जी, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, ये साइन को ऊपर ले लिखना चाह रहा हूँ तो 1 ओवर 2 तो जो वही रहेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 जो डिनोमिनेटर पे है, जो ऊपर आने पे बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। और बाकी रही बात, जो आगे हमारे पास हिस्सा आया है वहां पे ऊपर कॉस एक्स ओवर 2 है, नीचे साइन एक्स ओवर 2 है, तो इट मीन्स ये बन गया कॉट एक्स ओवर 2। कॉस ओवर साइन कॉट होता है। ऑलमोस्ट हम फार्मूला की पोजीशन पे हैं, थोड़ा सा काम करने वाला है अभी, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर होता है, इस बात का आपको पता होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, माइनस अंदर से कॉमन लेके उसको बिल्कुल बाहर ले जा रहा हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, वे जो कॉट माइनस का था वो प्लस का हो गया, और मैं उसे पहले लिख रहा हूँ कॉट एक्स ओवर 2। अब जाहिर बात है ये वाला हिस्सा माइनस का हुआ है, लेकिन मैं दरमियान में प्लस लगा के वो माइनस इसके साथ रख रहा हूँ 1 ओवर 2 कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 2। इसको मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ इतने हिस्से को, और ये अपनी रूटीन की ब्रैकेट आ गई। अब ज़रा मैं डिफरेंट कलर के साथ आप लोगों को सिचुएशन बताता हूँ कि फार्मूला कैसे वैलिड है। ये देखिए जी, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो बच्चों क्योंकि कुछ छुट्टियों के बाद हम आए हैं दोबारा क्लास में, तो मैं एक बार वो फार्मूला भी आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। हमने ये फार्मूला यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, e रेज टू पावर ax इंटू a f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x। अब आपने ये देखना है कि ये सारी बातें पूरी हो रही हैं कि नहीं। बहरहाल फार्मूला ये कहता है कि अगर ये यूं यूं हो रहा हो तो जवाब में आप सिर्फ एक्सपोनेंशियल को लिखा करो और साथ में फंक्शन को लिखा करो, और कुछ नहीं लिखना होता। ये हो गया जी हमारा फार्मूला जो हमने यूज़ करना है। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये है कॉट एक्स ओवर 2, इससे मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स।
और कॉट का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। तो कॉट एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टू, और वन एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव वन ओवर टू वो भी साथ मौजूद है। तो फंक्शन जिसे हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं उसका डेरिवेटिव आगे ऐड हो रहा है, बिल्कुल मुकम्मल शेप हम बना चुके हैं। ऐसी सूरत में जब हम जवाब लिखेंगे तो बिल्कुल शुरू में जो माइनस है वो आएगा अपनी जगह पे, एक्सपोनेंशियल पूरा लिखेंगे और साथ में एफ ऑफ एक्स लिखेंगे विच इज कॉट एक्स ओवर टू। तो इस बेस पे ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। समझ आई सब बच्चों को? यस सर। ठीक है जी। अब कोई और बात, कोई और पार्ट क्वेश्चन 5 का या हमारी 3.4 एक्सरसाइज का कोई और हिस्सा जो किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा है तो डिस्कस कर लीजिए। सर एग्जाम्पल नंबर 9 करवा दें। उसकी कोई रकम बोलेगा क्या थी वो? अच्छा, वो जो 3 रेज टू पावर लैम्बडा एक्स वाली थी वो वाली बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, वो तो शुरू पे है, ये इससे रिलेटेड ही है। साइन पे पार्ट 4x की इंटीग्रेशन करनी है। किसकी? साइन पे पार्ट 4। हाँ, साइन पे पावर 4x, ठीक हो गया बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी देता हूँ, और अगर आप उस हिंट को समझ गए तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको हल कर देता हूँ। बेटा अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में हमने एक क्वेश्चन किया था, 10.3 एक्सरसाइज थी शायद, जिसमें था कि रिड्यूस sin is to power 4 theta to an expression involving only those functions of multiples of theta raised to the first power। आयशा याद आया बेटा? जी थे। एक, हाँ जी, एग्जांपल थी cos पे पावर 4 थीटा वाला भी एक सवाल था, और एक साइन पे पावर 4 थीटा वाला भी था। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग इसे इंटीग्रेट करने से पहले वही वाले फॉर्मेट से गुजार लो, यानी कि साइन पे पावर 4x आपके पास आ जाए या कॉस पे पावर 4x आ जाए, तो आप अपने हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करते हुए उसे पहले ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो लिख लो जहां फंक्शन पे बड़ी पार हो ही ना, वन से बड़ी पार हो ही ना, तो फिर आप इसे बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आइडिया समझ में आया कि नहीं? यस सर, ठीक है। आपने अब करना है ये एज असाइनमेंट समझ लें कि आप आपने फर्स्ट ईयर में क्योंकि ये फॉर्मेट सारा सीखा हुआ है, साइन रेज टू पावर 4 थीटा को कैसे हम तोड़ते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस में लिखते हैं जहां जो भी फंक्शन आ जाए अपनी पावर 1 के साथ आता है, तो वो लिख के तो फिर एंड पे आपने हर हर हिस्से की इंटीग्रेशन कर देनी है और ये आपने हल करके फिर शेयर करना है ग्रुप में। ओके ठीक है। और कोई बच्चा जी? सर वो 3 लैम्डा वाला भी समझाते। जी वो, जी वो भी बच्चे कह रहे थे 3 रेज टू पावर, आई थिंक वो रकम है लेमडा एक्स है शायद 3 पे। जी 3 पे पार लेमडा एक्स है। आप बल्कि मेरे से यूं समझ लें ए पे पार लेमडा एक्स अगर आ जाए, ए पे पार बी एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि ये कॉमन एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल नहीं है। सबसे पहली बात, अगर शॉर्टकट के साथ आपने लिखना है तो ये होगा कि एक बार उसे सेम लिखिए, पार के डेरिवेटिव से, मीन एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड कीजिए, तो लेमडा एक्स का डेरिवेटिव डेफिनेटली लेमडा होगा। और तीसरा स्टेप ये होता है कि जो बेस है उसके साथ नेचुरल लॉग लगा के उससे डिवाइड करना है बेटे। तो ये चीज़ आपको एक अजाफी नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है कि मैंने अपने पिछले किसी लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था, शायद आपने लेक्चर वो मिस किया हो। डेरिवेटिव वाले चैप्टर में किया था जब हम 2.6 कर रहे थे ना, तब वहाँ किया था। वहाँ तो मल्टीप्लाई करते थे ना, इंटीग्रेशन के हवाले से भी मैंने बताया था। इसको मैं सेट कर देता हूँ। देखिए अगर ई रेज टू पावर बी एक्स होता, इतना तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने एक बार सेम लिखना है और पार के एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, इतना तो बताया हुआ था ना। अब यहाँ पे एक चीज और थी, वो क्या थी कि बेस के साथ नेचुरल लॉग लगाना है, तो वो है एल एन ई वहां इस हिस्से में, क्योंकि हमारा
नेचुरल एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट हो रहा है तो ln e1 होता है, तो मैं इसे नहीं भी लिखूंगा नीचे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब यहाँ कोई और हो, a हो, 3 हो, 4 हो, तो वो लिखा रहेगा डिनोमिनेटर पे। इस चीज को आप जरूर याद रखिए जी। ठीक है। हाँ जी, और कुछ बच्चों? इतना हो गया जी? यस सर। ठीक है, इससे हमारी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.5 डिस्कस करेंगे, तो इतने को अच्छे से तैयार कीजिए बच्चों।